स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम HTML के जितने भी थ्योरीज हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल डेली करते होंगे, पर अभी कोई आपसे पूछ ले इंटरनेट क्या होता है तो शायद ही इसका जवाब कोई दे पाएगा। हम सीखते हैं, हम कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, तो इंटरनेट क्या होता है हमें मालूम होना चाहिए। तो इंटरनेट ऐसा नेटवर्क है, ऐसा इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। नेटवर्क केबल के थ्रू कनेक्ट होगा, टेलीफोन केबल के थ्रू होगा, सैटेलाइट लिंक के थ्रू कोई भी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में डाटा शेयर किया जाता है, इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए इंडिया में रहने वाले हैं और आपका कोई दोस्त कहीं पे भी रहता हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो या फिर फॉरेन में हो, मान लो US में हो, कहीं पे भी हो, आप उसको अपना मैसेज भेज सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू करते हैं। तो इंटरनेट इसको ही बोलते हैं। बस अब आगे बढ़ते देखते हैं। क्वेश्चन आता है HTML क्या होता है। HTML को डेवलप किसने किया था? HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको डेवलप और डिजाइन किया गया था टिम बर्नर्स-ली और उनकी टीम के द्वारा 1989 में। अब सवाल आता है कि HTML इस्तेमाल किस लिए होता है और होता क्या है HTML। www पे हमारी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वहाँ पे जो हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसमें जो पेजेस दिखाई देते हैं, यहाँ पे होम लिखा होता है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं और जो बीच में बना होता है सिर्फ टेक्स्ट मैटर होते हैं, उसको डिज़ाइन करने में आप देखते होंगे कुछ चीज़ें इटैलिक फॉर्म में दिया होगा, कुछ बोल्ड में होगा, कुछ कलर में होगा, कलरफुल होंगे, कुछ कहीं पे इमेज होगा, किसी की फ़ोटो लगी हुई है। ये सब चीज़ें हम HTML की मदद से ही क्रिएट कर पाते हैं। HTML इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसका लेआउट तैयार करने के लिए। वेब पेज का अपीयरेंस प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर उसका सब कुछ। HTML के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसी भी HTML के वेब पेज में दो सेक्शंस होते हैं, 2 हेड्स होते हैं। एक हेड होता है, एक बॉडी होती है। किसी भी वेब पेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें 2 मेन स्ट्रक्चर होगा। इसी के अंदर हम सारे टैग का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। हेड के अंदर हम मेनली वेब पेज का टाइटल लिखते हैं। जैसे कोई आप वेब पेज बना रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई वेब पेज बनाया ABC, आपको इसका टाइटल देना है इस वेब पेज का, तो आप क्या करेंगे, उसको हेड टैग ओपन करेंगे। हेड टैग को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइटल डालेंगे, टाइटल टैग का इस्तेमाल करके। तो ये हेड टैग के अंदर होता है, हेड टैग यहीं पे क्लोज हो जाएगा। सब प्रैक्टिकल में करके देख चुके हैं, ये रिवीजन चल रहा है सिर्फ थ्योरी का, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं चलेगा। बॉडी में क्या डिफाइन होता है? अब जो वेब पेज बन गया उसमें हमने इमेजेस देखा, टेबल्स देखा, हाइपरलिंक्स देखा, तो इनका टैग जो होता है बॉडी टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है। जितना भी आप वेब पेज में क्रिएटिविटी देखेंगे, टेक्स्ट का क्रिएटिविटी देखेंगे, वो सब चीज बॉडी टैग के अंदर देखने को मिलेगा। टैग क्या होता है? टैग किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर और उस डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस बताता है। उसमें कलर क्या होगा, अलाइनमेंट क्या होगा, उनको टैग बोलते हैं। आगे आते हैं तो देखते हैं हम एक्सटेंशन क्या होता है। HTML का एक्सटेंशन यानी वेब पेज क्रिएट किए, हमने कोडिंग की, उस फाइल को जब हम सेव करते हैं उसको किस नाम से सेव करेंगे। नाम तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो उसका एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा। तो इसका एक्सटेंशन होता है .html या फिर .htm। जैसे आप इमेज में आपने देखा होगा, जैसे आपने इमेज का नाम मान लीजिए ABC लिखा, तो डॉट, ये तो आपने जो नाम लिखा वो है, जिसके बाद डॉट है, यहाँ पे JPG फॉर्म में होता है, PNG फॉर्म में होता है, ये सब एक्सटेंशन कहलाते हैं। ये इमेज के हैं। उसी तरह HTML का भी एक्सटेंशन ही होता है, फाइल का फॉर्मेट होता है। अगर आप .html नहीं लिखेंगे तो आपका फाइल एज अ टेक्स्ट लेगा, आप उसको ब्राउज़र पे ओपन नहीं कर पाएंगे। कुछ कॉमन वेब ब्राउज़र्स हैं जो HTML को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। आप किसी भी वेब ब्राउज़र से खोल सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं आता।
फिर आता है HTML के एलिमेंट्स दो तरीके से होते हैं। कौन कौन सा? कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट्स। कंटेनर एलिमेंट्स क्या होता है? जहाँ पे हम ऑन टैग और ऑफ टैग दोनों टैग को देखेंगे वो हमारा कंटेनर एलिमेंट कहलाएगा। भी आगे पढ़ेंगे इसको। और एम्प्टी एलिमेंट वो होता है जहाँ पे हमको केवल और केवल ऑन टैग दिखाई देता है। टेक्स्ट में जब हम कंटेनर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ उसके एग्जांपल ये हैं, जैसे H1 से H6 तक, पैराग्राफ, फॉन्ट, बेस फॉन्ट, इन सबको हम क्या करते हैं, इनके ऑन टैग भी होता है और ऑफ टैग भी होता है। हमको स्लैश लगा के इसको ऑफ भी करना होता है। जिस टैग के अंदर स्लैश लगा के बंद किया जाता है उसको ऑफ टैग बोलते हैं, और अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो ये ऑन टैग कहलाएगा। और जब हम हेडिंग इसके अंदर लिखते हैं तो हमको इसको क्लोज भी करना होता है, तब जाके हमारे इसके अंदर टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। कंटेनर एलिमेंट को टेक्स्ट स्टाइल में इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कुछ एग्जांपल है, जैसे वी टैग, यू टैग, आई टैग। ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, अंडरलाइन कर देगा। कंटेनर एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं, इसको हम टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। बॉडी टैग का आते हैं। बॉडी टैग को वेब पेज का लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है, जहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हैं, मार्जिन, टेक्स्ट, लिंक। मैंने बताया ना, बॉडी टैग के अंदर ही सारा वेब पेज के जितने भी उसमें डिज़ाइन वगैरह आप कलाकारी देखते हैं सब इसी के अंदर करते हैं। फिर एम्प्टी एलिमेंट, इसमें केवल ऑन टैग होता है, ऑफ टैग नहीं होता। जैसे कि ब्रेक लाइन, HR लाइन, इसको आप एक बार ऐसे करके लिख दिए, इसके अंदर साइज वगैरह जो भी देना दे दिए, अब इसको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम एम्प्टी एलिमेंट की श्रेणी में रखते हैं। कुछ कैरेक्टर एंटिटीज़ हैं, जैसे कि एंड LT, ये इस्तेमाल किया जाता है लेस देन के लिए। लेस देन सिंबल अगर आपको HTML में इस्तेमाल करना है तो आपको एंड LT लिखना होगा। ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करना है तो GT लिखना होगा। एंड AMP लिखेंगे तब आपका HTML में एंड का सिंबल दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखता। वहाँ पे आपको कैरेक्टर एंटिटीज़ का इस्तेमाल करना होता है। कैरेक्टर एंटिटीज़ का मतलब होता है प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइन है। आप इसको लिख दे रहे हैं तो इसके पहले से ही डिफाइन है सिंबल। आप एंड LT लिखेंगे तो आपको एंड LT एज अ टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा, इसका सिंबल लेस देन वहाँ पे आपको शो होगा। ऐसा हमने प्रैक्टिकल करके देखे हुए हैं। HTML के सारे थ्योरीज थे। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।